क्या है वो? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एकदम इसका त्रिज्या मान के दिया हुआ 5। सही है। वृत्त के केंद्रीय कोण देखो यहाँ पे हुआ, ये 90 डिग्री का दे दिया, 90 डिग्री का, ठीक है ना जी। एक वृत्तखंड काटा जाता है, वृत्तखंड, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होंगे? देखिए वृत्तखंड ने कर रहा है, आई त्रिज्या खंड है, ये क्या है? वृत्तखंड तो अब होंगे ना, देखो ऐसे होंगे वृत्तखंड, है ना जी। यहाँ लेते हैं ओ ए बी और पी, सही है। अब आइए देखना है वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, क्या कोई दिक्कत भैया? है नहीं ना। चलिए थीटा कितना मेरे भाई? सही है। थीटा आपको 90 दे दिया, आर दे ही दिया, और त्रिज्या खंड के निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करो ना एक बार डायरेक्ट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का बराबर त्रिज्या खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का, ठीक है। हम पूरा को निकाल लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तला त्रिज्या खंड, इसमें से थोड़ा सा खाली टुकड़ा हुआ को निकाल लेंगे। आइए तो त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होता है चंदन भाई? है फॉर्मूला याद? कौन बताइएगा? पहले लड़की लोग सुनता बताओ। देखो ये पहती है, ये बहुत सुंदर है। दूर से आने वाली लड़कियां देखो कितना दूर कोलखा, अजीब लगता है यार, कोलखा कितना दूर है, हम तो आज सर्च करते हैं। और ठंडा के मौसम वो सही सवेरे से एकदम सबसे पहले आती है, तो ये मेहनत करती है, सही बात है। त्रिज्या खंड ओ ए पी बी, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर। आए वो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे, मालूम है? हाँ बताइए आप, नाम बोलिए। शैलेश कुमार नाम है आपका? राम प्रवेश जी। आप बताइए राम प्रवेश जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल का कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? हाफ इंटू, ठीक है, साइन थीटा गुना आर स्क्वायर। अगर ये नहीं लगाइएगा तैयो बनेगा, क्योंकि बन गया समकोण। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाइया, मालूम है ना? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाइया, इससे भी आपका मैथ ही बन जाएगा, नहीं बनेगा? क्योंकि समकोण में तो आधार और ऊंचाई दोनों रहता है जी। लेकिन चलो हम इसी को सेट किए हैं, तो बताइए थीटा कितना है? पाई का वैल्यू है जी, पाई का वैल्यू है तो 22 बटा के 7 दे दिए। आर कितना है जी? तो लता स्क्वायर में है जी, तो हम इसको 35 कर दें बटा में 10, लिंके को जरा जोर से बोलिए ताकि मेरा भी आवाज कानों में जाए, समझ गए ना? अगर आता है तब, जिस बच्चे को नहीं आता वो जानते डरपोक तरह बोलता है, कैसे लगता है कि सर सुन लें, समझ गए ना? आइएगा माइनस हाफ इंटू साइन थीटा लगाना है, तो साइन 90 डिग्री और गुना आर स्क्वायर, बस वही रहेगा बटा के 10 गुना 35 बटा के 10। क्या कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं सर। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर। किसी को? नहीं सर। आइएगा आप
ई से तो ई को पहले काट दीजिए जी। 2 दूनी के 11 दूनी के बस, आप ज़्यादा नहीं काटिएगा। नहीं जी, यहाँ से कॉमन ले लेंगे जी। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ताई समझो ना कि खाली देखे मुझे लग रहा है, समझो कि एक होले ही समझो क्या होला है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, याद करिए। एक बाद अब उसी में चलेंगे, तो इसको वैल्यू क्या होता है 1 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है। तो समझो कि देखे में लग रहा है ऐसा, लेकिन इसका वैल्यू कितना है 1। तो ऐसा करो, ई वाला ये देखो तो दोनों में, तो हम यहाँ लिखते हैं 35/10 गुना के 35/10 कॉमन। यहाँ बच गया कितना 11/7 दूनी के 14। क्या कोई दिक्कत भैया? माइनस का चिन्ह लगा देंगे, एक वैल्यू 1 है और ये दोनों तो बाहर ही आ गया, तो क्या बच गया हाफ। क्या है, कोई दिक्कत हो भैया भाई लोग? गुड़िया रानी आओ कुछ समझ नहीं आज। ओ ठीक है, बहुत अच्छा। इसको देखिए, अभी काट कुट ना करते हैं, ऐसे ही रह देते हैं इसको पढ़ल। जरा काटे में आराम पड़ेगा। एरा पहले काम कर लीजिए। 14 आ जाएगा लघुत्तम, तो 11 के 11 माइनस 2 सते 7 के 7 यहाँ पर घेर दीजिएगा। 35/10 गुना के 35/10 और गुना के 7 4। आप काट कूट कर दे तो आराम रहेगा। देखिए आइए, 2 दूनी के 7 दूनी के 7 25 5 दूनी के देख लिए। अब तो लगता है यही खाली बच रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 35/10। याद रखिएगा 10 से गुना करना, भाग करना बड़ी आसान है। भाग करे तो याद आ गया यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जरा आंसर, कोई दिक्कत? हल्का फुल्का ऐसी बात पे पूछिए। 26 का क्या 26 का है? अच्छा 26वां क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करके। आटे का ताटे साफ करेंगे इसको, क्या दिक्कत है कि छोड़ दें अभी? उतार लीजिएगा अच्छा से ना। अच्छा ठीक, बच्चा को भी कहना सही है। BCDE ABCDE एक सम पंचभुज है। सम माने बराबर और 5 माने 5 और भुज माने भुजा, यानी एक सम पंचभुज क्षेत्र है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाए गए हैं। सम पंचभुज के भीतर के त्रिज्या खंडों के क्षेत्रफलों का योग बताइए। आइए कैसे बनावे जी? छोटा फिगर देखिए 5 भुजा है, 1 2 यानी ABCDE है ना 5 गो। और सब का जो भुजा है वो कितना सेंटीमीटर है? आवाज आ रही है? 5 सेंटीमीटर लंबा है और इसका शीर्ष बिंदु यहाँ है, देख रहे हैं ना, इसका शीर्ष बिंदु। ठीक है जी। इसमें कहता है कि प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर देखिएगा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का देख लिए वृत्त बनाए गए हैं। इस सब पर रहेगा ऐसा ही। ठीक है, तो 5 ना बनेगा। अरे 5 भुजा है, 1 2 3 4 5 भुजा है। अब सब पर आप बनाइएगा एक वृत्त, तो देखिए ये वाला बनेगा त्रिज्या खंडी वाला।
ये त्रिज्या खंड हो गया, देख रहा है ना, ये त्रिज्या खंड हो गया। तो अब बताना है कि पांचों त्रिज्या खंड का जोड़ कितना होगा। पांचों त्रिज्या खंड का जोड़ कितना होगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सुन, हाँ थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। त्रिज्या खंड का सूत्र है थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, है ना जी। थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर। तो ऐसा फार्मूला जब हम लगाते हैं तो इसमें थीटा तो पता है नहीं है, थीटा नहीं है, तो सबसे पहले हमको थीटा निकालना पड़ेगा। तो वो सूत्र है, आइए, समपंचभुज ए बी सी डी ई में, ठीक है, अंतः कोनों का योग 2 इंटू एन माइनस के 2, ये माइनस है, गुना 90 डिग्री, ठीक है। तो 2 के 2 दे देंगे, एन मैंने भुजा, भुजा क्या हुआ है, तो 5 माइनस के 2 गुना के 90 डिग्री, तो 2 गुना 5 कितना हो गया जी, कितना हो गया जी बताओ, हमको पता नहीं लग रहा है, तुम बताओ कितना हो गया जी, 500 लक्ष्मी जी। हाँ जब ना बुझा तैसे आइएगा। द्वितीय और 6 नमा 540 डिग्री, ठीक है। यहाँ थीटा का वैल्यू कितना आ गया, आप पांचों के निकाल दिए, हमने एक ही बार निकाले पांचों के, किसको निकाला, तो हमारा पांचों के मांग रहा कि पांचों का कुल जोड़ बताइए, क्या करा, पांचों का कुल, तो हम थीटवे पूरा जोड़ लिए। अगर ए को निकालिएगा तो ने दीजिएगा 5 से भागा, समझ में, अगर ए को निकालिएगा ना पहले तो 5 से भागा दोगे तो कट के जो निकलेगा 108 डिग्री, वो आपका ए के मान आया। अब ए को निकालिएगा और ए के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल करके फिर 5 बार गुना करिएगा, 5 गुना करिएगा तब आंसर आएगा। लेकिन हम तो एक ही बार कर दिए हैं। अब आई चूंकि अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा ए, खड़ा कर दो उसको, खड़ा कर दो, चंदनवा खड़ा करो उसको, कल्लू के खड़ा करो, दोनों के, कि दोनों को याद नहीं है फॉर्मूला, आपस में बात कर रहा है। खड़ा हो, पहले खड़ा इधर, ए कहा बोलो, बोलो इसका फॉर्मूला, ई पाई आर स्क्वायर रटले से रटले, तुम बोलो जी। इधर आओ तो दोनों, ये हटाओ तेरा, एक नहीं इजाजत सिखाते हैं, इधर आओ, आओ दोनों आओ, ये हटाओ तो इसको तेरे तो, आओ इधर आओ, आओ इधर, जल्दी आओ, आओ इधर, चलो आओ इधर, आप आ गए इधर, चल यहाँ चल, आ इधर, आ यहाँ, और कांधर इसको, कांधर कांधरो कांधरो कांधर इसको धरो, आ इधर, वो ने गिर के तो लगो हाथ, चलो चलो कांधरो, जल उड़ कर, बस कर, चल जाओ। खुदा कहीं का पढ़ना तो है नहीं, जान रहा कि बार बार जब जब मैथ बना तब जब सर पूछ दे रहे हैं, तो हमको दिमाग रखना है ना जी, हैं। अब देखिए याद भी नहीं है, अब आपस में बात भी कर रहा है, इन्हें कि जरा कैच करें हम क्या कर रहे हैं इसे, बेवकूफ। यहाँ जगह बताओ मेरे भाई लोग, क्या है इसका फॉर्मूला, ई फॉर्मूला है, आयो खाली याद कर ले, पाई आर स्क्वायर। बोलो मेरे भाई, थीटा का वैल्यू कितना होता है यार, टोटल निकाल दे रहे हैं, आर बोलिए,
2 दे लेना। आर 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 इसका 2 है, देखो ई बात दे ले, 2 ना, 2 तो 2 गुना के 2 ना, काटेगा तो काटेगा ना, छोड़ देंगे। एगो से 9 चकोर 9 छक्का और 2 दूनी के इसे ही गोलम गोल। 22 बतील से 22 बट्टा में काटिएगा 18 अच्छा बिल से 18 26 होता जी, 18 बार में तो हो गलो और 126 तो 6 32 यहाँ इतना हो गए। देखा सर है जी, इतना देर लगाइएगा आंसर देखे में। हाँ अरे कुसुमा तू हूँ एकदम है ताजुब के बात हो गया जी। 27 के लपेट दें, हाँ लपेट दो। आओ, अरे पढ़ाई लिखाई में जरा मजबूत रह चाहिए हो। सुनिए सच के फिर पूछ देंगे। और सजा वही होगा, सजा वही होगा कि दुनिया देखेगा। तुमको मैंने कहा कि छूट जाएगा, नहीं कैसा आइएगा, और नहीं आया तो 9वां कहाँ गया कि चंदन कुमार है। आइए आइए चल जाएगा, आज तो उन्हीं का फेमस हम कर दिए हैं। आइए देखो 27 का क्वेश्चन कर रहा है, किसी घड़ी की मिनट वाली सुई। देखो ये वाला घड़ी है, एरा में कितने सुई हैं? 3। ये छोटा वाला सुई किसका बता रहा है? और उससे बड़ा वाला एकदम पतला वाला सेकेंड। अब इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में आ रहा है, गौर करेंगे। किसी घड़ी के मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट का शून्य लंबा है, घंटा वाला ना कहा, सेकेंड के ना कहा, इसमें मिनट की चर्चा किया है। 5 मिनट में मिनट के सुई के द्वारा तय क्षेत्रफल निकाले, है ना जी। आइए 5 मिनट में कहता कितना क्षेत्रफल तय करेगा। आओ हम बना लेते पहले वो गाड़ी घोड़ा। क्या भाई साहब, पहले यहाँ देखिए, उतारे वाला मत बनिए, विद्वान बनिए। उतारना तो लगल है ये 12 है मेरे भाई। आपको पता होगा कि 12 के बाद 1 होता है, कि 12 के बाद 13 होता है, 1 होता है। 12 के बाद 1। अच्छा कोई बच्चा ऐसा है कि 12 के बाद 13 होता है? घड़ी में 1 ही होता नहीं, रेलवे में हाँ होता है, हाँ जी होता है। लेकिन याद रखिएगा 12 के बाद क्या कहेंगे? 1 और 2 यहाँ है, फिर 3 है तो 4 और 5 इसमें है, 7 8 इसमें है, 9 10 इसमें है, 11 9 10 11 10 11। आइए एक बात को गौर करिएगा, हम यहाँ पर सुई बना रहे हैं, मिनट का सुई। मिनट बना रहा, चलिए मिनट का सुई। अजी एक बड़ी घड़ी में ना लिख रहा था, हमको मोटलाज वाला घड़ी है, लो लिख देते हैं। समझ गए? 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 12 हिल जाएगा। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैथ में कहता है क्या कि घड़ी के मिनट के सुई 14 सेंटीमीटर लंबा है। सुई की लंबाई कितना है? सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तानी मनी? 5 मिनट में कर रहा कितना क्षेत्रफल। तो आपको एक बात को याद रखना होगा, मिनट के सुई जब एक चक्कर लगाता है बबुआ, तो 360 डिग्री के दूरी
है ना। 360 डिग्री कौन बनाता हो। फिर समझिएगा इस बात को। यहाँ पर थोड़ा दिमाग को एकदम ढीला रखिए, आराम थोड़ा सोचिएगा हम क्या कहने जा रहे हैं इसे। मिनट के सुई जब एक चक्कर लगाता पूरा ऐसे, तो एक चक्कर में हो गया एगो पूरा गोल वृत्त बन जाएगा। तो 360 डिग्री कौन बना देगा। देखो इस सेकेंड वाला भी वही बतिया है। मिनट और सेकेंड का भी वही बात चलेगा। सेकेंड वो पूरा एक चक्कर लगाएगा 360 डिग्री घूर जाएगा, है ना। तो यहाँ देखना है कि मिनट के सुई 60 मिनट में ना जी, ये पूरा घूरेगा मिनट वाला तो 60 मिनट घूरता है। नहीं समझ मारा होगा, हमको समझ में नहीं आ रहा आपको। देखिए मिनट की बात है, पहले बात समझिएगा। अगर इस सेकेंड रहता, चलो यहाँ दो तो इस सेकेंड है, पता लगा सेकेंड है ना, ये एक चक्कर लगावेगा तो 1 मिनट होगा, मालूम है ना। एक चक्कर में 1 मिनट, तब 1 मिनट में हो जाएगा 360 डिग्री। किसके लिए, सेकेंड के लिए। सबके अलग नियम चलेगा। और ये मिनट वाला जो है पूरा एक बार चक्कर लगावेगा तो 360 बना होगा, लेकिन 60 मिनट हो जाएगा। नहीं, इस 60 मिनट में पूरा घूरेगा फिर यहीं पे आवेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि 60 मिनट में, ठीक है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। कौन 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण। आप बताइएगा, जब 60 मिनट में तो 1 मिनट में कितना बबुआ कम बनावेगा 360। एकक नियम कहते हैं इसको, 360 बटा के 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। लेकिन बबुआ अब किताब में लगता कह रहा 5 मिनट में। कितना कह रहा है 5 मिनट में। तो बाबू ये और बढ़ेगा, 5 न कहे हैं, कटेगा तो काट देंगे 6 छक्का और 6 25 बराबर 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी थीटा कितना निकल के आ गया मेरे भाई। थीटा कितना आया, कितना आया 30 डिग्री। अब आपको मैथ बन जाएगा। देखो ये 5 मिनट यहाँ पर ही होगा, देख रहे ना। यहाँ से सुई जब यहाँ पर ही आवेगा तो 5 मिनट होता है। और 5 मिनट में आपको 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितना, आप पूरा जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 360 डिग्री। देखो यहाँ पर 30, यहाँ पर 30, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ ऐसे करते करते हो जाएगा 360 डिग्री। अच्छा यहाँ पर कोई, हाँ अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो काम कर लीजिएगा। बताओ मिनट के सुई 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है 30 डिग्री का। कंफर्म हो गए। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जब 5 मिनट में बनाता 30 डिग्री का, 1 मिनट में 6 डिग्री का, 5 से भागा तो ना बन जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे करा सुई के द्वारा क्षेत्रफल निकालिए। आइए, मिनट के सुई के द्वारा, ठीक है ना, क्षेत्रफल बराबर वही रहेगा थीटा बटा 360 डिग्री। बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे भाई। पाई का वैल्यू जी, आर का वैल्यू जी, संभाल के देना है। 14 सेंटीमीटर लंबा यहाँ लिखा ले एकदम कन्फर्म होकर के। तो दू को ना भैया, बस काट कूट के आंसर ले लाइए। लगा काट दा 12 3 32 36। अच्छा अच्छा देखिए कट गया ये। अब आइएगा कैसे कैसे कटेगा जी। 11 दूनी 22 कटता है, और 6 दूनी के, और 7 दूनी के द्वितीय, ठीक है। आप तो अरु गुलो मेरे भाई, तो हो गया कितना 11 गुना के 14 बटा में
3 काट दो इसको या 14 के 140 और 14 154 हो गया 154 बटा के देखो तो मेरे भाई है काहे नहीं आ रहा है तो काटो इसको कितना आंसर है जीत लो 5 आई अरे यहाँ देखो सब आंसर है 5 आई अब 5 इकाई क्या पूर्णांक में कि पॉइंट में से बताइए तो 5 इकाई 5 आई 15 और 3 इकाई 3 1 पर 10 हो जाता 3 तिहाई 9 कितना है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर देखो तो है आंसर देखो नहीं रेखनी नहीं है सेंटीमीटर स्क्वायर है ये सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है खाता में कमानियों की संख्या कमानियों की बराबर 8 कमानी कितना है 8 कमानी है कमानियों की लंबाई यानी कि त्रिज्या इसको आर भी कर सकते हैं ठीक है ना जी बराबर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर कितना 45 और कहता है दो गो के बीच में देखिए 2 गो के बीच में ऐसे नहीं सब के बीच में नहीं सब कहता हम एक काम करते लेकिन सब नहीं कहता 2 गो के बीच में देखिए एक कमानी और एक कमानी से 2 के बीच में नहीं होगा है जरा है 2 कमानियों के बीच में क्षेत्रफल बताइए 2 कमानियों के बीच का आसमान में कोई दिक्कत नहीं ध्यान देना है कमानी कितना है कमानी कितना है 8 ए बाबू जब 8 कमानी है तो थोड़ा सा सोच के देखिए 8 कमानी है तो ये 8 जब हम ऐसे छाता के ऊपर करते हैं तो ये फैल जाता है तो एक वो वृत्त का रूप ले लेता है और उसी वृत्त में हम लोग ऐसे नीचे होते हैं छाता ऊपर होता है तो ये आपको वृत्त बन गया अब हमको एक बात बताइए एक वृत्त में कितना डिग्री का कोण तो उसको 8 भाग कर दीजिए है ना जी अब उसको 8 भाग करेंगे ना भाई तो छोड़ उतना मत करो अब इसको आइए क्योंकि 2 कमानियों के बीच का ठीक है क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर थीटा के मतलब होता है 45 अगर कट करके लेकिन छोड़ दो उसको हम 1/8 कर देते हैं कहाँ लगी 8 भाग है तो एक वृत्त के 8 भाग न करिएगा 8 का मान है तो एक वृत्त के 8 भाग तो ये हो गया पूरा काट कूट के निकल गया अब पाई के वैल्यू आर का वैल्यू बोलिए बस काम करके निकल जाइए चटपट तैयार हो गया लेकिन ये को नहीं कटेगा महंगा सौदा हो गया तो आंसर यही है 45 से 45 20 25 होता है 7 8 56 गुना करिएगा गुना करेंगे जी 5 दूनी के 50 अभी दूनी के कहो काम मैं तो नहीं बोलता है यार ऐसा बात करता है यार 0 का 0 5 के 5 5 के 5 4 के 4 4 के 4 सही है 5 दूनी 50 2 दूनी 40 सही है हो गया आपको 44 55 0/55 भागा दे कर इसको देखिए जी बहुत दिन के बाद ऐसे भागा दे रहे हैं बहुत दिन पे भागा दे ऐसे तो हम भागा ऐसे देते नहीं था आज दिन भागा बताइए 56 है कितना बार मिलेगा 8 बार मिलेगा 8 × 40 400 और 8 × 48 448 तो 445 है ही
नहीं लगेगा, 7 बार में लगेगा। तो 7 छक्का 42 के 2 हाथ में 4 और 7 पचे 35 और 4 39, 3 आएगा ना बाबू। और ये हो जाएगा 9 5 14। देखो 3 कम था ये, इसलिए 3 के चलते नहीं लगा, ना तो 8 बार में था। अब इसको से एक और उतार दीजिए। अब 7 535 हो गया, चलता ही और कमेगा। 9 से लेगा तो 9 पचे 400 और 9 छक्का 54 यानी 500। हाँ 9 से लेगा तो 9 छक्का 54 के 4 हाथ में 5, 9 पचे 45 और 5 तो आवेगा कितना बाबा? 1 लगावेगा। एक और कौन आवेगा? 310। 50 छक्का 300 होता है, लेकिन 6 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। चले ये काट दो इसको। बराबर 7 9 5। अब बाकी पॉइंट बना दो तो आंसर है 6 पचे 30 के जगह हो जाएगा 1 और 6 पचे 30 और 3 5 नहीं लगा है, 5 ना 5 छक्का 30 और 5 5 3 28, 280 3 30 आवेगा जीत। चलो कितना नंबर माना जीत? तो इतना आंसर है? सही है सर। है बताइए। ठीक है, यस सर। बहुत अच्छा, धन्यवाद।